नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे दौर का मतदान जारी है और अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं दोपहर 3 बजे तक, सबसे पहले वो आंकड़े आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में 63% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में करीब 42.63% मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आपके सामने न्यूज 24 पर हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 47.03% मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। तो करीब 47% मतदान उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 63% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र में 42.63% वोटिंग। गुजरात में 47% से ज्यादा मतदान। हालांकि पश्चिम बंगाल की तुलना में बाकी और जो तमाम राज्य हैं आज वोटिंग हो रही है, ज्यादातर में 50% से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है मतदान। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। चुनाव आयोग की लगातार ये कोशिश और ये अपील कि लोग अपने घरों से निकले, मतदान करने के लिए पहुंचे। लेकिन और ये तमाम तस्वीरें अब आपके सामने। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, अहमदाबाद पहुंचे थे गुजरात में वोट डालने के लिए। पहली तस्वीर उन्हीं की आपके सामने। अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हैं। आज गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम विदिशा से उम्मीदवार हैं, वो भी वोट करने वहां पर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं, गुना से उम्मीदवारी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज उनके लोकसभा क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट करने पहुंचे हैं। भूपेंद्र पटेल को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो वोट करने वहां पर पहुंचे। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। इधर आनंदीबेन पटेल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि आज कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, वो भी वहां पर पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, वो भी पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। मैनपुरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं सैफई की, जहां पर अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं डिंपल यादव। शरद पवार भी वोटिंग करने पहुंचे। शरद पवार को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अजीत पवार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। बारामती लोकसभा सीट पर ननंद और वहिनी आमने सामने हैं। एक तरफ शरद पवार की बेटी है मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले, दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी यहां से अपनी ननंद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रही हैं। सुनेत्रा पवार को भी आप वोटिंग करते हुए देख सकते हैं। सुप्रिया सुले, बीएस येदियुरप्पा, हर्ष सांघवी, सुशील कुमार शिंदे, शाहनवाज हुसैन, ये इसके साथ ही रिवाबा जडेजा, प्रहलाद जोशी, विनय सक्सेना, ये सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहुंचे। आपके इलाकों में भी अगर आज वोटिंग हो रही हो, आपने अब तक मतदान नहीं किया हो, अपने घर से जरूर निकलें, वोट जरूर करें। यह न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। और मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से। इस सब के बीच अमिताभ ओझा भी बिहार का हाल बताएंगे। बिहार में भी आज वोटिंग हो रही है। बदायूं से ऋषिकेश मेरे साथ मौजूद हैं और प्रशांत गुप्ता भी बरेली से मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। फिरोजाबाद से वरुण सिन्हा है। सबसे पहले रुख करेंगे बरेली का। प्रशांत, बरेली में इस वक्त क्या रुझान निकल कर आ रहा है मतदाताओं का? क्या बम्पर वोटिंग नजर आ रही है या फिर अब तक के पहले 2 फेज में यूपी में कम मतदान रिकॉर्ड किया गया था? बरेली का हाल बताएं आप। देखिए मकसूद, अगर हम बरेली की बात करें तो यहाँ पे अभी तक 45% के आसपास की ही वोटिंग हुई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे सीधी टक्कर जो है वो सपा और भाजपा के बीच में है, इंडिया गठबंधन के बीच में है, क्योंकि बसपा के जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन खारिज हो गया था, त्रुटियां पाई गई थी। तो सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो प्रवीण सिंह ऐरन और छत्रपाल सिंह गंगवार हैं, उनके बीच में हो रहा है। यहाँ से 8 बार के सांसद थे संतोष गंगवार, जिनका टिकट काटकर इस बार बहेड़ी से
पूर्व विधायक रहे हैं। हालांकि 2022 में वो चुनाव लड़े थे और वहां से हार गए थे। उनके ऊपर भरोसा जताया है पार्टी ने। मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम बहुल सीट है, लगभग 30 से 35% के बीच में मुस्लिम मतदाता है, और वहीं कुर्मी यानी कि गंगवार मतदाता जो है उनकी संख्या 22 से 25% है, लगभग 4 लाख के ऊपर ये मतदाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुबह से ही लोगों का मतदान का रुझान रहा। कई पोलिंग बूथ जो है वो लगभग खाली थे, तो सुबह थोड़ी बहुत उनकी आवाजाही हुई। ये देखिए एक पूरा परिवार आ रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों से। आप अपने पूरे परिवार के साथ भी यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं? मदर है हमारी। अच्छा, पूरे परिवार, अच्छा मदर हैं और ये बाकी लोग दूसरे हैं। अच्छा, माफ करिएगा। क्या सोच कर आई है माता जी? आपने तो अपनी उम्र में कई सारे जो पड़ाव देखे होंगे चुनाव के, इस बार क्या सोच के मतदान कर रही हैं? क्या बताएं, अब सब अच्छा ही होगा। तो अभी तक अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ही हुआ है, अब आगे भी अच्छा ही होगा। तो क्या लगता है इस बार, क्या है दिमाग में? बेटे ने बताया वो या फिर कुछ अपने मर्जी से? नहीं है, ये सब कुछ है वही, मतलब अब नाम क्या बताएं? हैं? महक अच्छी है चारों तरफ। महक अच्छी है। चलिए, ये महक अच्छी है, कुछ इशारा। आप लोग क्या सोचते हैं? आपने वोट डाल दिया? क्या सोच के वोट डाला है? जो देश की तरक्की होगी, हाँ, बस देश की तरक्की। जी। तो आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार मुद्दे कुछ महंगाई, बेरोजगारी के या जॉब से या बिजनेस से रिलेटेड मुद्दे थे दिमाग में? वो जॉब तो निकलेगी, जॉब आएगी, चलिए, महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी और तो हो जाएगी, आपको उम्मीद है? क्या लगता है आपको? आप तो फोटो खींच रही थी हमारे, थोड़ा सा आपका सोचा कि आपका भी खींच लें। बताइए क्या लगता है? शर्माइए मत, महिलाएं तो इस बार खुल के वोट कर रही हैं। बस जॉब हम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज शाहजहानपुर में। बस यही चाहते हैं कि आगे हमारी तरक्की होती रहे, बस इतना ही है। और आगे उम्मीद है कि और होगा भी। तो अभी तक के जो चीजें थी उनसे आपको क्या लगा है? मतलब आप संतुष्ट हैं? कुछ घर का खर्चे बढ़े, कुछ चूल्हा, राशन और किचन का बजट जो है वो बढ़ा है, कुछ नहीं? वो बिल्कुल, वो तो बढ़ता ही रहेगा, खर्चा तो होता ही रहता है। हाँ। बस जॉब के लिए है, जॉब हमारे आगे सब के लिए अच्छा ही हो। आप भी वोट करने जा रहे हैं? क्या सोच के इस बार दिमाग में, क्या है जहन में? दिमाग में ये है रोजगार होना चाहिए। हाँ। और रोजगार नहीं तो हम लोग पैदल हैं, हम कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं है? ठीक है, तो ये आप, और मैं आपको बताऊं कि ये इस तरीके के, आप व्हील चेयर में देखिए, अभी टाइम बचा हुआ है पोलिंग का, लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं। देखिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। एक बूढ़ी माता है जो यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले भी हमने एक बुजुर्ग महिला से बात करने की कोशिश की थी। आप लोग अपने घर से लेकर आए, माता जी का खुद का मन था कि आप लोगों ने कहा कि नहीं वोट करने चलना है? हमने भी कहा और इनको भी लेके आए जबरदस्ती कि चलो। चलिए, तो आपका भी मन था माता जी का? चलिए एक मिनट मैं बात करने की कोशिश करूंगा माता जी से, अगर ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए उसके बाद इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आपने तो बहुत सारे बार चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव में क्या दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। क्या लगा? क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार? कुछ है दिमाग में? क्या सोच के वोट डालेंगे अम्मा? हाँ, जो भी भगवान करेंगे। भगवान करेंगे? हाँ। भगवान क्या कर रहे हैं इस बार? कर रहे हैं। तो आपने कई चुनाव देखे हैं, इस बार के चुनाव में कुछ अलग दिख रहा है या बच्चों ने बताया उसके आधार पे? हम देख चुके हैं, अच्छा, तो क्या आप लोग निकले हैं? उससे पहले भी आप लोगों ने वोट किया था? अच्छा, आप लोग सुबह कर चुके हैं। जी। तो क्या चल रहा था आसपास में? सब मोदी जी के लिए जो है वोट करने के लिए चल रहा है अच्छे से। और बाकी तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं कि किसको किसे देना है वोट। तो इस बार आपके यहाँ कैंडिडेट बदल दिए गए, पहले संतोष गंगवार थे, उसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 8 बार के सांसद। सर देखिए पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मे द बेस्ट विन। हम लोग तो जो सपोर्टर जिसको कर रहे हैं वही होगा, बाकी तो सपोर्टर है। चलिए, कुछ मतदाता है वो खुलकर बोलते हैं और कुछ मतदाता जो है वो इशारों में अपनी बातों को जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उनको विकास चाहिए या फिर बदलाव चाहिए। तो ये सुबह से इस तरीके का माहौल है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो कोर वोटर है जिस पार्टी का वो उसको वोट कर रहा है। और मुद्दे जो हैं वो रोजगार, महंगाई के मुद्दे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में विकास का मुद्दा भी एक तरीके से कहा जाए तो लोगों के जहन में चढ़कर बोल रहा है। ठीक, बने रहेगा प्रशांत, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की और दूसरी लोकसभा का भी रुख करेंगे, बदायूं का रुख करेंगे और बदायूं के साथ साथ संभल का हाल भी जानेंगे। मेरे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं।